गांव का नाम था नरकुंडा। घना जंगल, टूटी सड़कें और दूर दूर तक फैले खेतों से घिरा हुआ। गांव वालों की जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन एक बात सब मानते थे, गांव के पूरब में खड़ा वो पीपल का पेड़ अशुभ है। हर कोई जानता था कि शाम ढलते ही उस पेड़ के पास जाना मना है। बच्चों को सख्त हिदायत थी और बूढ़े लोग भी उस ओर नजर उठाकर नहीं देखते थे। लेकिन एक लड़का था, रघु, उम्र कोई 17 साल की। शहर से गांव आया था गर्मी की छुट्टियों में। पढ़ा लिखा, थोड़ा घमंडी और अंधविश्वास में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। रघु ने गांव वालों से सुना कि वो पेड़ श्रापित है, वहाँ चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात अपनी साड़ी में लिपट कर झूलती है और जिसे देख लेती है उसकी आत्मा खींच लेती है। रघु ने मजाक उड़ाया, 21वीं सदी में चुड़ैल, आप लोगों को शर्म नहीं आती डर फैलाते हुए। उसकी दादी ने कहा, बेटा मजाक मत बना, ये बात कोई कहानी नहीं, हमने अपनी आँखों से देखा है। तेरे चाचा भी उस पेड़ के पास गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। रघु चुप रहा, लेकिन अंदर से तय कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगा उस पेड़ को। रात के 12 बजे रघु उठा, जेब में मोबाइल, हाथ में टॉर्च और जेब में कैमरा। वो चुपचाप घर से निकला और पूरब की ओर बढ़ गया। चांद पूरा था और आसमान एकदम साफ। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। रघु ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। देखो दोस्तों, ये वही पेड़ है जिससे गांव वाले डरते हैं। अब मैं इसे छूकर दिखाऊंगा, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोबाइल हैंग हो गया और तभी पेड़ से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत नीचे उतरी। तो क्यों आया? रघु की सांसें थम गईं। वो पीछे भागा, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी। औरत ने सिर उठाया, चेहरे पर न आंखें थी, न नाक, बस एक गहरा काला गड्ढा। वो रघु की तरफ झपटी। दोस्तों, यह पहला पार्ट था। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जब दूसरा पार्ट डाले तो सबसे पहले आपके पास आए।